आइए हम बात करते हैं कि उसकी जब बाबा साहब की मूर्तियाँ क्यों टूट जाती है, आइए हम जानना चाहते हैं। बताइए बाबा साहब की आए दिन मूर्तियाँ क्यों टूट जाती है। और सबसे खास बात है कि बिहार के सबसे कमजोर जिला कैमूर को माना जाता है कि बाबा साहब की हर जगह मूर्तियाँ तोड़ी जाती है। कैमूर के अलावा और कहीं वैसा मूर्ति तोड़ने के खबर नहीं आती, ऐसा क्यों होता है बताइए। सबसे पहले इस आइडिया के माध्यम से तमाम दर्शकों को हम जय भीम जय भारत बोलेंगे। हमारे देश में जो बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान को हटाने की बात मनवादी विचारधारा के लोग कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे। तो इनको ये नहीं पता है कि 76 साल राज चल गया और बाबा का संविधान आज भी चल रहा है, उनका राम राज खत्म हो गया। फिर भी अभी 22 जनवरी को आप देखे हैं कि नहीं, राम का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। क्या राम बोलेंगे तो जो मरे हुए इंसान तो नहीं आ सकते हैं, क्या प्राण नहीं? हमारे कहने का मतलब कि राम भगवान है तो उनके पिताजी दशरथ है, उनका भगवान कौन था? पहले तो भगवान तो सृष्टि का एक ही है, तो राम भगवान कैसे हो गए? यह भारत जो है वो आराम पे नहीं चलता है, यह भारत के संविधान पे चलता है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान निर्माता बौद्ध सत्य बाबा साहब है। और यह जो रामगढ़ में घटना हुई है, यह बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ करके, यह मनवादियों का सोच है कि इसमें बहुजन समाज उलझे और हम चुनावी मुद्दा को सही तरीके से अंजाम दे करके अपनी सरकार को बना ले। ये मनवादी समाज, हम तुमको चैलेंज देते हैं कि 2024 के चुनाव में यदि अब ईवीएम का तू चुनाव करा लेता है, तुमको हम मर्द जानेंगे। इस बार ईवीएम का चुनाव नहीं, तो बैलेट पेपर का चुनाव होगा। ऐसे दावा ठोक सकते हैं कि ईवीएम का चुनाव नहीं, हर बार हो रहा है, हर जात में। और गवर्नमेंट का निर्देश दिया गया कि इसकी मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अब भारत का संविधान जो है, बाबा साहब पूरे भारत में सर्वोत्तम पहला स्थान पे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, जिनके संविधान में यह बताया जाता है कि सब माने बराबर, विधान माने कानून। एक बराबर कानून जो है पूरे भारतवर्ष में लागू है। अकेले बाबा साहब को संविधान नहीं लिया, उसमें तो बहुत से लोग मिले थे। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप अकेले बाबा साहब संविधान लिया? क्या बस पूरे क्योंकि बाबा साहब के पास जितनी डिग्रियां थी वो किसी के पास नहीं थी। या अंग्रेज जो है वो बोला कि हम तुमको भारत का राज्य दे देंगे पास, लेकिन हमको भारत कैसे चलेगा इसका कोई प्रमाण दिखाओ। तो सभी लोगों ने नतमस्तक हो गया और खोजे जाना लगा कि कौन ऐसा शख्स है जो कि इस संविधान को लिखेगा। तो अंग्रेज ने ही बताया कि तुम लोग मूर्ख हो जो इधर उधर ढूंढ रहे हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिनके पास इतनी सारी डिग्रियां हैं, उस डिग्रियां उन्हीं के तहत जाओ और वही संविधान तुम्हारा देंगे। और बाबा साहब के पास लोग जब गए तो बाबा साहब ने संविधान की रचना की और अंग्रेजों को जब सौंपे कि देख लिया जाए हमारी जो सरकार है, संविधान है, जो सिस्टम बना है वो सही है नहीं है, तो उन्होंने भारत में नहीं वो पूरे विश्व में यह संविधान विख्यात हुआ कि नहीं, भारत का जो संविधान है सर्वोपरि सबसे महान है। और उस संविधान के तहत सबको समान, चाहे वो किसी जाति का हो या किसी धर्म का हो, उसमें किसी को भेदभाव नहीं है। संविधान के तहत उसको सबको समान अधिकार है। लेकिन मनवादी विचारधारा के सोच के लोग यह बाबा साहब की जो रामगढ़ में प्रतिमा 5 मार्च को जो तोड़े हैं, इसलिए तोड़े हैं कि दलित समाज अनपढ़ गंवार है, उनको ये नहीं पता है कि दलित ही संविधान रचा है। और उसमें इस मसला को उलझाने के लिए कि लोग रोड पे आएंगे, प्रशासन हमारा है, सरकार हमारा है। तोड़ने वाले को क्या मूर्ति तोड़ने वाले को संदेश हम यही देना चाहेंगे कि प्रशासन जो है उस पर सख्त कार्रवाई करे और जो भी डिमांड मांगा गया है जनता की ओर से उसको 12 तक पूरा करे। नहीं तो यह जो धरती आप बोले हैं ना कि कैमूर जिला कोई ऐसा तो नहीं ना कि मतलब डरा हुआ है कैमूर जिला है, तो आपको हम बता देना चाहिए। एक न्यूज हम देखते हैं जो कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कैमूर में टूटती है, बताइए। कैमूर को आप बता देना चाहते हैं कि कैमूर और रोहतास ऐसा जिला है कि पूरी दुनिया को चलाता है। यह बिहार छोटा ही राज्य है, ये कि राजनीति का गढ़ कहा जाता है बिहार को, और उस बिहार में कैमूर ही जिला है
जो सर्वोपरि है, पहले स्थान पर। लेकिन हम मानते हैं कि अपने मतलब, लेकिन ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या होता है? जब सर्वोपरि माने तो फिर भी क्या तोड़ता है? शिक्षित होकर भी क्या तोड़ते हैं, बताइए। इसका आने वाला समय उन लोगों को बताएगा, क्योंकि जब पाप का घड़ा भरता है तो ऐसा ही उत्पात होता है। यह हमको उलझाने की यह साजिश हमारे समाज को उलझाने के लिए हुआ है, यह प्रतिमा जो तोड़ा गया है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि बाबा साहब के संविधान पे चलने वाले हम लोग हैं और संविधान के तहत इनकी ईट सीट हम बजा देंगे। और आने वाले 24 में हमको हम बोले हैं ना कि यहाँ चुनाव नहीं होगा जब तक से बैलेट पेपर नहीं होगा। यदि ईवीएम से होता है तो हम लोग ईवीएम खोलने के लिए तैयार है सारे बूथों पे। नहीं होने देंगे चुनाव को। शासन के साथ प्रशासन संविधान कर रही है कि सबको समान अधिकार हो या गवर्नमेंट की गाइडलाइन से उल्लंघन कर रही है। गवर्नमेंट कैसा गवर्नमेंट, ऐसा गवर्नमेंट जो संविधान की नहीं बात सुन रही है, ऐसा गवर्नमेंट का रूल है कि अब भारत का जो मत का अधिकार है, जो मतदान का अधिकार है, वह निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। जब जनता मांग रही है कि नहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो सरकार उसको क्यों नहीं बैलेट पेपर करती है? चलिए आपके मान लें चुनाव की हम एक मुद्दा जानना चाहते हैं कि जो कि स्कूल में पहले पुस्तक नहीं छोड़ करके देवी देवताओं के नाम पे आज राम राम कहा जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? स्कूल में जय श्री राम बोलो बच्चों, ये सिखाया जा रहा है, ऐसे क्यों, बताइए। अभी आपने बात बता दी तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले अभी एक ऐसी घटना स्कूलों में हुई थी, जो कि बच्चों को दवा खाने से उन लोग हॉस्पिटल में गए थे। और यहाँ का जो डॉक्टर प्रभारी है सुरेंद्र सिंह, जो अस्पताल का प्रभारी है, वो बच्चों से वो आराम की जयकारी लगा होता है तो जिला पदाधिकारी उसको डांटते हैं। माने बच्चा अभी गंभीर हालत में है, उससे जयकारी लगवाया जाता है। यह सिस्टम जो है, सरकार जो है, जो अखबर है कि सरकार के खिलाफ, यदि सरकार बगावत करने पर उतरेगा तो हम लोग हाथों में चूड़ियां पहन करके घर में नहीं बैठने वाले। हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईट का पत्तल से जवाब हम लोग देना जानते हैं। बताइए, राम राम कहना जरूरी है या जय भीम कहना? यहाँ जय भीम चलता है, राम से थोड़े काम चलता है। राम तो बताइए कि दशरथ दिया बाती बना था, भगवान का मतलब क्या होता है? मेरे को आप दुनिया के जानकार हैं, मीडिया सारे लोगों से आप बात करते हैं, मेरे को हिंदू धर्म का एक भी भगवान का नाम बता दीजिए जो बिना शस्त्र का किसी को परास्त किया हो। हिंदू धर्म में हिंदू का ही मतलब है हिंद भावना से देखना। अब हिंदू कैसे मानते हैं? हिंदू हम नहीं मानते हैं। हिंदू धर्म के ठेकेदार जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं वो मानते हैं। हम हिंदू थोड़े हैं, हम चमार हैं। चमार है, गौर से कर सकते हैं, गौर तो करते हैं, हम चमार हैं। धर्म में क्या ग्रेट चमार। धर्म में क्या लिखते हैं? धर्म का मतलब क्या होता है? धारण करना, बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों का धारण करना, यही हमारा धर्म सिखाता है। तो धर्म में कौन सा धर्म मानते हैं, बौद्ध या हिंदू? हम बौद्ध धर्म है। हम आपको हम पूछे ना कि आप बताइए कि हिंदू धर्म में कौन सा ऐसा देवी देवता है जो बिना शस्त्र का किसी को परास्त किया हो? है ऐसा कोई नहीं है। बिना शस्त्र का कोई परास्त नहीं किया, क्योंकि मनवादी विचारधारा के लोग झूठा आश्वासन दे करके उलझन में लोगों को फंसाने का काम करते हैं। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपने किताबों में अंगुलीमाल डाकू का नाम सुना होगा, जिसका प्राण था 1000 उंगलियों को काट कर वो माला पहनेगा तभी अपना प्राण छोड़ेगा। लेकिन हमारे बौद्ध संत गौतम बुद्ध जी ने अपने विचारों से, अपने शब्दों की वाणी से उस अंगुली माल का एक जो अंगुली बचा था प्राण में, वह एक अंगुली गौतम बुद्ध जी का बाकी था। अगर गौतम बुद्ध जी का अंगुली काट दिया होता तो उसका प्राण पूरा हो गया होता है। लेकिन बुद्ध जी ने हमारे अपने विचारों से उस अंगुली माल डाकू को अपना सिर से बनाने का काम किया, यह इतिहास गवाह है। अगर ऐसा कोई है हिंदू धर्म में तो बताइए, हम भगवान मानने को तैयार है कोई ऐसा? तो जब वो ऐसा कोई नहीं कर सकता, सबका समान अधिकार नहीं दे सकता है, सबको सही रास्ता नहीं दिखा सकता है, तो हम उस भगवान को कैसे माने? इसलिए हमारे बौद्ध संत बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया। हम भी स्वीकार करते हैं खुशी बौद्ध धर्म, और बुद्ध जी के मार्गों पे हम लोग चलने का काम करेंगे, बाबा साहब के संदेशों को पूरा करने का काम करेंगे। हमारा परिचय
रितेश राज अम्बेडकर उर्फ छांगुर रावण के नाम से जाना जाता है इस कैमूर धरती पे। और मेरा कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड में घोसरा गांव